नमस्ते। फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी। पिताजी, मैं ये फिर से कह रही हूँ, अगर आप सहमत नहीं होते चेन मिंग को जनरल मैनेजर बनाने के लिए, तो मैं वापस नहीं आऊंगी। चेन मिंग, मैंने मन बना लिया है। अगर पिताजी अब भी मना करते हैं, तो हम जबरदस्ती करेंगे। चेन मिंग गलत नहीं था। तुम सच में उसके प्रति समर्पित हो। तुम कौन हो? वह जिसने तुम्हें जीता। पीछे हटो। अगर तुम फिर से आए, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। चेन मिंग, चेन मिंग। अपनी सांस बचाओ। तेरा प्यारा बॉयफ्रेंड तुझे मुझसे हार गया, जुए की मेज पर। मेरा, सब कुछ मेरा है। हा हा हा, मुझे सोना मिल गया, सब मेरा। ये सिर्फ पैसा है। क्या तुम जानते हो मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? कयाओशी, कयाओ ग्रुप की उत्तराधिकारी। कयाओशी, चेन मिंग, तुम्हारे पास चिप्स नहीं है। अब तुम किस चीज पर दांव लगा रहे हो? लिए हैन, मैं अपनी जान पर दांव लगा रहा हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है लेने की? मुझे तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। यह एक नया सौदा है। अगर तुम जीत जाओ, सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम हार जाओ, तुम्हारी औरत आज रात मेरे साथ रहेगी। ठीक है, पक्का सौदा। नहीं, असंभव। वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं? उसने मुझे खुद कमरे की चाबी दी। बदमाश, तुम सब बदमाश हो। एक कहावत सुनी है मैंने, कयाओशी की कमर सिर्फ कमर नहीं है, यह एक जानलेवा तलवार है। जिस पल मैंने तुम्हें देखा, मुझे पता चल गया था कि वह कहावत बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थी। मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कर्ज चुका दूंगा। बदमाश, दूर हटो। तेरा यह छोटी बिल्ली जैसा अभिनय सच में मेरे स्वाद के अनुकूल है। मैंने किसी को मार डाला। नमस्ते। फूड डिलीवरी। मैंने किसी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? मैं एक हत्यारी हूं। अब मैं पिताजी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? क्या तुम पागल हो यहाँ आकर? अगर कनियाओ युआनशान तुम्हें देख ले, हमारी पूरी योजना बिखर जाएगी। जिंग जी, मैंने कयाओशी पर दांव लगाया और उसे हार गया। मैंने तुम्हारा कयाओशी के साथ मिलान करने में बहुत मेहनत की, कयाओ ग्रुप पे कब्जा करने के लिए, तुम्हारे उसे जुए में हारने के लिए नहीं। बहुत हो गया, ये हो चुका है। उसने उसे चोट पहुंचाई और भाग गई। अब हम क्या करें? वह अभी भी जिंदा है। राहत की बात है। तुम मूर्ख हो, घबराना बंद करो, तुरंत वापस जाओ और कियाओशी को वापस जीत लो। सम्मेलन में मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम सबको चुकाऊंगा। क्या तुमने देखा? बस उस चेन मिंग के लिए वह घर से भाग गई। वह पूरी तरह से भ्रमित है। मैंने ऐसी बेटी कैसे पाली? वह चेन मिंग बहुत चालाक है। अगर वह उसके साथ धूक उठाए, मैं उसकी दिवंगत मां को कैसे जवाब दूं? युआनशान, शांत हो जाइए, अपने रक्तचाप का ध्यान रखिए। क्यों ना कियाओशी को सम्मेलन में ले चलें? उसे कुछ काम दीजिए
और वह परिपक्व हो जाएगी। ठीक है, पिताजी, आप अंततः वापस आ गए। अरे, आपके हाथ को क्या हुआ? मुझे देखने दीजिए। यह क्या उस बदमाश चेन मिंग ने आपको फिर से चोट पहुंचाई? पिताजी, मैंने चेन मिंग से संबंध तोड़ लिए। वह बिल्कुल बदमाश है। युवा जोड़े झगड़ते हैं, शायद ये गलतफहमी हो। कोई गलतफहमी नहीं। तुम हमेशा उसका बचाव क्यों करते हो? क्या तुम उसे इतना अच्छी तरह जानते हो? ऐसा नहीं है शी, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। और तुम अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। उसने अभी अभी प्रस्ताव रखा आपको सम्मेलन में ले जाने का। हाँ शी। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगा। आखिरकार क्याओ परिवार मेरे द्वारा चलाया जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। मेरी बात करने की परेशानी बचती है। कियाओ शी, मैं तुम्हें बधाई दूंगा तुम्हारे पतन पर। मिस्टर कियाओ, आप पुराने शहर को विकसित करना चाहते हैं। क्या हम ली येहान को आमंत्रित करें? मैंने सुना हाल ही में उसने कई फर्मों को पुनर्जीवित किया। अगर हम उसे काम पर रखते हैं। ठीक है, मैं इसका हल निकालूंगा। मैं उसे यहां लाऊंगा। ली येहान कौन है? वह सबसे नया व्यवसायिक प्रतिभा है हाई शहर में, लेकिन मैंने सुना वह निर्दयी है। प्रतिभाशाली हमेशा कठोर खेलते हैं। पिताजी, चिंता मत करिए, मैं ली येहान को आपके लिए जरूर लाऊंगी। बहुत अच्छा। ओह, जैसा पिता वैसी बेटी। बधाई हो प्रेसिडेंट क्याओ, आपकी निरंतर सफलता पर। धन्यवाद। शी, चलिए श्री झांग के साथ एक ड्रिंक लेते हैं। चाहे हम सौदा पक्का करें या ना करें, तुम्हारे पिताजी और मैं तुम पर भरोसा कर रहे हैं। चूंकि शी पहली बार भोज में आई है, वह न पिए तो भी चलेगा। ठीक है पिताजी, मैं पी सकती हूँ। अभी भी एक बुद्धिहीन सजावटी वस्तु। ओह शी, क्या तुम ठीक हो? दवा कितनी जल्दी असर करती है? कुछ नहीं, शायद मैंने बहुत जल्दी पी लिया, इसलिए चक्कर आ रहा है। बस मुझे बाहर ताजी हवा में ले चलो। हाँ युआन शान, चिंता मत कीजिए, मैं शी का अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। चलिए जारी रखते हैं। चलिए चलिए। चेनमिंग, मैं उसे होटल ले आया हूँ। जल्दी आओ, काम हो जाने के बाद मुझे फोन करना। मैं चाहता हूँ कि वह बूढ़ा मूर्ख अपनी आंखों से देखे कि उसकी बेटी कैसे खुद को बदनाम करती है। कमरा 803 है ना? मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। क्याओशी, बस इंतजार कर। क्या ये श्री जो हैं? क्या आप कुछ मजेदार फुटेज शूट करने में रुचि रखते हैं? क्याओशी, ओह क्याओशी, देख लेना मैं तुमसे कैसे निपटता हूं।
आज मैं तुम दोनों कमीनों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। सब तैयार है, अब तुम आ सकते हो। हो गया, आप आ सकते हैं। इतनी जल्दी? कोई बात नहीं। युआन शान, मैंने शी और उस चेन मिंग को फिर से एक साथ तय। जल्दी से यहां आइए। कयाओशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कयाओ परिवार की विरासत के बारे में सोचने की? यह सिर्फ मेरी हो सकती है। धन्यवाद। आप हैं। मिस खयाओ, क्या आप मुझे अब भी याद करती हैं? मुझे याद नहीं है, मेरा फोन वापस दे दो। लगता है मिस खयाओ कुछ बड़ा करने वाली है। मुझे वापस दे दो। मिस खयाओ, मेरे जैसे बदमाश के सामने खुद को पेश करते हुए क्या आपको डर नहीं कि मैं आपका कुछ बिगाड़ दूं? या शायद आप उस रात का कर्ज चुकाना चाहती हैं? सर, हालांकि उस रात मैंने आपको चोट पहुंचाई थी, लेकिन पहले आप ही बेहुदा थे। हम बराबर हैं। बराबर? मैली येहान कभी इस तरह का व्यापार नहीं करता। ली येहान? ये वो व्यापार प्रतिभा ली येहान है? लगता है मिस कयाओ मुझे बहुत बड़ा समझती है। उसे ही क्यों होना था? फोन के बारे में भूल जाओ। मिस्टर ली, मैं अपने पिछले गुनाहों के लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाई थी। आशा है आप उदारता दिखाएंगे। क्या आपने नहीं सुना? मैं वह इंसान हूं जो हमेशा बेरहम और क्रूर रहता है और द्वेष रखता है। मिस्टर ली, कृपया मेरी मदद करें। उसे मुझे ढूंढने न दें। आपकी मदद करूं? मैं बहुत महंगा हूं। आप जो चाहे मैं उसके लिए राजी हो जाऊंगा। आपने कहा था। हाँ। अरे, मुझे छोड़ दो। मिस करियाओ, आपकी कमर बहुत नरम है। अच्छा, ठीक है। जल्दी से मेरा फोन वापस दे दो। बस इतना ही? बस इतना ही? हाँ। मिस कयाओ, आ, आपको नहीं लगता कि भाई जिन को चेनमिंग के कमरे में जाते हुए फिल्माना बदला है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो अभी और भी है? हाँ। मिस्टर ली, आपने अभी मेरी मदद करने से सहमति दी है ना? ले लो। चेनमिंग, चेनमिंग, बेवकूफ, तुमने सच में क्याओशी को भागने दिया? तुम सच में अपने पिता की अच्छी बेटी हो। तुम अपने पिता की पत्नी के दूसरे आदमी से संबंध को उजागर करने की योजना बना रहे हो। मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरे पिता उसका असली चेहरा जल्दी से देख लें। इसके अलावा कयाओ ग्रुप को इस इंसान से
बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरे पिता जल्द ही आ रहे हैं, तुम्हें अब जाना होगा। शी, तुम अभी भी इस चेनमिंग के साथ घूम रहे हो? बाइजिंग, बाइजिंग, उठो। युआन शान, युआन शान, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मिस्टर करियाओ, आप क्या कर रहे हैं? फिल्माना बंद करो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया, तो तुम उसे पकड़ने आए हो। मिस्टर कियाओ, फिल्माना बंद करो। मिस्टर कयाओ, क्या आप जानते हैं वह आदमी जिसके साथ आपकी पत्नी ने धोखा किया? युआन शान, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, मुझे फंसाया गया। श्रीमती कहियाओ, क्या तुमने धोखा दिया क्योंकि तुम्हारा पति बूढ़ा है और तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता? तुम्हारा अफेयर पार्टनर अभी तक नहीं जागा। क्या तुमने उसे नशीला पदार्थ दिया? फिल्माना बंद करो, सब लोग फिल्माना बंद करो। मिस कयाओ, मैं तुम्हें मुफ्त शो दूंगा, कैसा लगा? क्या तुमने मीडिया को बुलाया? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं आज सतर्क नहीं होता तो मीडिया द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति मैं होता? बेशक, वरना तुम क्या सोचते हो मैं यहां क्यों हूं? तो शुरू से तुमने मुझसे निपटने की योजना बनाई थी। तुमसे निपटना मुद्दा नहीं है, बस मौके का फायदा उठा रहा हूं। लेकिन तुम मेरी कल्पना से ज्यादा होशियार हो, मुझे तुम्हें नई नजर से देखना होगा। ली येहान, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देती। तुम पहले मेरे कुछ नहीं देते थे, लेकिन अब तुम मेरे कर्जदार हो। मिस खयाओ, क्या तुम भूल गई जो तुमने अभी कहा था? मिस खयाओ, क्या तुम भूल गई जो तुमने अभी कहा था? तुम्हारी मदद करूं? मैं बहुत महंगी हूं। मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी। तुमने कहा था। मिस्टर ली, अपनी कीमत बताओ, कितने चाहिए? क्या होगा अगर मैं कहूं मैं तुम्हें चाहता हूं? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। तुम्हें कयाओ ग्रुप की मदद करनी होगी। मौके पर कीमत बढ़ा रहे हो? मिस कयाओ, आप अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रही हैं। व्यापार को अलग रखें, लेकिन मुझे ऐसी औरतें पसंद नहीं जो हद से बाहर जाएं। बाईजिन के सभी कांडों को दबाओ और एक भी बाहर नहीं निकलने देना। और बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता समझदार हों और जल्दी से अपनी सौतेली मां को भेज दें, अन्यथा तुम लड़ती रहोगी अपनी सौतेली मां के साथ। खयाओशी, तुम मेरी 2 बार आर्नी हो। ली येहान, शी, मैं खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आया था। दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे सामने फिर आए तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। मैं बहुत उतावला था। युआन शान, मैंने शी को चेनमिंग के साथ कमरे में जाते देखा तो मैं चिंतित होकर अंदर गया, लेकिन जैसे ही अंदर गया मुझे बेहोश कर दिया गया। विश्वास नहीं होता? देखो, युआन शान, मुझे सच में फंसाया गया है। कौन इतना बोर होगा कि कईयों परिवार को फंसाए? युआन शान, असल में शी और चेनमिंग कमरे में गए थे, लेकिन फिर शी गायब हो गई और मुझे फंसाया गया। या सच में शी ने ऐसा किया? तुमने खुद गलती की और फिर भी मुझ पर दोष मढ़ा। मैंने कुछ नहीं कहा।
तुम्हारे पिता ने खुद कहा। क्या तुम ही नहीं हो जिसने मेरे पिता को कदम दर कदम ये सोचने पर मजबूर किया? लेकिन चेन मिंग को तुम खुद लेकर आई थी। शी, तुम फिर से चेन मिंग से नहीं मिलने वाली है ना? मैं नहीं मिली। शी, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करती, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह फंसाया और ढेर सारे मीडिया वालों को बुला लाई। मैं शर्म सह सकती हूँ, लेकिन कयाओ परिवार की इज्जत, तुम्हारे पिता की इज्जत, क्या तुम्हें परवाह नहीं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे सच बताओ, क्या सच में तूने किया? पिताजी, मैं पहले ही चेन मिंग से अलग हो चुकी हूँ। मेरे लिए उससे मिलना नामुमकिन है। शी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, लेकिन वह कमरा मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। केवल तुम ही चेन मिंग को बुला सकती थी। इसके अलावा जिसने मुझे चोट पहुंचाई वह तुमसे बहुत मिलता जुलता है। अन्यथा चेन मिंग को बुला लेते हैं सामना करने के लिए। आप नहीं। पिताजी को नहीं पता कि बाई जिंग और चेन मिंग मिली हुई है। वह विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा चेन मिंग से कोई संबंध नहीं है। चेन मिंग मेरे लिए गवाही देने की तो बात ही नहीं कर सकता। मैं बाई जिंग से बहक नहीं सकती। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? ठीक है, मैं जाऊंगी माँ की यादगार पर। मैं चियाओशी कसम खाती हूँ, अगर मेरा कोई रिश्ता रहा चेन मिंग के साथ तो मैं शापित हूँ और बुरी तरह मरूं। बस इतना तमाशा करना पूरी तरह बेशर्मी है। शी को शायद गुस्सा है, लेकिन वह तुम्हें कभी फंसा नहीं सकती। युआन शान, अगर तुम शी पर भरोसा करते हो तो मैं भी उस पर भरोसा करती हूँ। ये चेन मिंग ही होगा, निश्चित रूप से वही है। शी ने उसे छोड़ दिया, वह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है चियाओ परिवार का नाम। लेकिन चियाओशी, तुम्हारी सारी बातों के बावजूद तुमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया क्यों तुम कमरे में नहीं थी। मैं लियाहान से मिलने गई थी। नामुमकिन है, वह तो तुम्हारे पिताजी से भी नहीं मिलता, तो वह क्यों तुमसे मिलने को राजी होगा? तुम झूठ बोल रही हो। शी, अब सच बताओ। पिताजी, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? निश्चिंत रहो, पुराने शहर प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी ली येहान को आमंत्रित करने में। लेकिन अब तक तुमने स्पष्ट नहीं किया क्यों तुमने मुझे फंसाया। बस इससे पहले कि प्रेस ऐसे पोस्ट करे और शहर चियाओ ग्रुप के साथ अनुबंध कर रहा है, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। कोई इसका फिर से जिक्र नहीं करेगा। चियाओशी, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका था, इसी तरह मैं तुम्हारे जाल में फंसी। लेकिन तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। ली येहान को लाना कितना हास्यास्पद है। बेहतर होगा कि तुम सच में उसे लाने में सफल हो, वरना तुम्हारे पिताजी बहुत निराश होंगे। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। तुम अपनी असलियत दिखा रही हो। मैं तुम्हें भी चेतावनी देती हूँ, देर सवेर मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी मेरे पिताजी के सामने। पिताजी को इज्जत का बहुत ख्याल है। बाई जिंग ने उन्हें अपनी उंगली पर नचाया हुआ है। बाई जिंग से निपटने के लिए मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती। अगर मैं ली येहान को हासिल कर सकी ताकि पिताजी को हल करने में मदद हो पुराने शहर की नीलामी, मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकती हूँ और उनका विश्वास जीत सकती हूँ। बाई जिंग, तुम चियाओ परिवार की संपत्ति चुराना चाहती हो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी योजनाएं विफल हों। सुश्री कयाओ, कृपया मेरे पीछे आएं। सुश्री कयाओ, कृपया। बेडरूम में प्रतीक्षा करें। सुश्री कयाओ, आधी रात को आकर एक आदमी के बेडरूम में, क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? श्रीली, मैं हमारे पिछले मुलाकातों के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करते हैं। यह एक फूलदान है जो मैंने हाल ही में हासिल किया। अगर आपको यह पसंद आए तो क्या आप करियाओ ग्रुप की मदद कर सकते हैं पुराने शहर की परियोजना पाने में? सुश्री कयाओ, मुझे मत बताइए कि आपको लगता है ये सस्ता फूलदान हमारी दुश्मनी को मिटा सकता है हमारे बीच। मैं ईमानदारी से माफी मांगने आई हूँ। सुश्री कयाओ ने पिछली बार भी यही बात कही थी। इसके अलावा मैं एक ऐसी कंपनी की मदद क्यों करूं जो डूबने वाली है? ली क्यूई, कयाओ ग्रुप के पास कितने महीने बचे हैं? 6 महीने। हाँ हाँ हाँ, 6 महीने। बाईजिंग के शामिल होने से 3 महीने, अधिक से अधिक 3 महीने लगेंगे।
कयाओ ग्रुप को ढहने में एनाउंस परिवार बर्बाद हो जाएगा। 3 महीने। बाइजिंग ने आखिर क्या केओ ग्रुप के साथ किया? कंपनी के वित्त पूरी तरह बाइजिंग के नियंत्रण में है। वह इस्तेमाल कर रही है पुराने शहर की परियोजना को धोखाधड़ी से फंड जुटाने के लिए, और यह परियोजना बहुत जोखिम भरी है। एक बार जब यह शुरू होगा, कयाओ ग्रुप की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। कृपया केओ ग्रुप की मदद करें। आपकी मदद करूं? मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, तुम ही थे जिसने उसे ठुकरा दिया। बाहर निकलो। तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। सुश्री कयाओ, तुम सच में कभी असफल नहीं होती मुझे चौंकाने में। श्रीली, मैंने पहले आपको चोट पहुंचाई थी, अब मैं आपको 2 गुना मुआवजा दूंगी। तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ करें, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तू पागल औरत है। श्रीली, मैं सच में माफी मांगने आई हूं। मैंने कभी नहीं देखा इतनी बेपरवाह औरत जो खुद को इतना नुकसान पहुंचाने को तैयार हो। वह मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह अपनी जान की परवाह नहीं करती। आप सही कह रहे हैं। जो मैं चाहता हूं उसे पाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी इस हालत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर ली, क्या इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया है? मुझे डर है कि तुम्हारा खून मेरी जगह पर दाग लगा सकता है। तो आपने मुझे माफ कर दिया है। क्या आप वाओ परिवार की मदद करेंगे? पागल औरत, अब बाहर निकलो। आपने हाँ कर दी। लेकिन मैं मूर्खों की मदद नहीं करता। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है ये तुम्हारे बेवकूफ पिता हैं। मेरे पिता बहुत नरम दिल हैं और उन्होंने बाइजिंग पर विश्वास किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं क्वाओ परिवार को वापस ले लूंगी। ठीक है, जब तुम मुझसे भीख मांग रही हो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आप सच में मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल। अगर तुम कीमत चुका सको। आप क्या चाहते हैं? मिस क्वाओ, आप अब बच्ची नहीं रही। मुझे स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत नहीं है वे बातें इतनी सीधी तरह से, है ना? आप मुझे पसंद करते हैं? क्या आप इतनी भोली हैं मिस क्वाओ? आप में मेरी दिलचस्पी पूरी तरह शारीरिक है। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन आपको मुझे दिखाना होगा आपकी ईमानदारी। मौका पकड़ो और नियंत्रण लो। क्वाओशी, मुझे मिले काफी समय हो गया एक औरत जो इतनी स्पष्टवादी है अपने महत्वाकांक्षा और चालों के बारे में। तो क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहती हो? मेरी जान, प्राचीन शहर का भूखंड एक जमीन की समस्या है। क्या समस्या? वह मेरी ईमानदारी है। दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द हो रहा है। यह सिर्फ ब्याज है, मैं आपको 1 हफ्ते में जवाब दूंगी।
क्या आप सच में उसकी मदद कर रहे हैं? वह सिर्फ बिस्तर गर्म करने वाली है, बस मजे के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मेरी सीट है। मिस पाई, क्या आपने नहीं सुना? पिताजी ने पहले ही सीएफओ का पद मुझे सौंप दिया है। आपको क्यों मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपकी चुनी हुई जगह बनने वाली है, एक प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र। नामुमकिन। तुम्हें कैसे पता चला? खुद देख लो, ये पता लगा सकता है बस पूछ-पाछ करके। लेकिन तुमने लीज का बजट नहीं देखा, सब मंजूर हो चुका है और मैंने तुम पर भरोसा किया। मंजूरी की प्रक्रिया भी समस्याग्रस्त लगती है। युआन शान, बस एक पल की चूक थी। मैंने प्रोजेक्ट जल्दबाजी में आगे बढ़ाया। बहुत हो गया, अब से वित्त शी के पास जाएगा। तुम बस घर संभालो। तुम मुझे निकाल रहे हो? बिल्कुल। सुश्री बाई, आपका मुख्य काम पिताजी की देखभाल करना है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो धीरे धीरे अपना सामान पैक करें। पिताजी और मैं जा रहे हैं। अपना समय लीजिए। धूर्त, तुम मुझे मात देने में कामयाब रहे। क्या वह घायल है? कियाओशी, देखते हैं। अरे ली यहान, तुम हमेशा चुपके से क्यों आते हो? मैं सिर्फ तुम पर चुपके से आता हूं। मैं ये हमेशा से करना चाहता था। कितनी नर्म कमर है। अरे मेरा बैग। बैग को भूल जाओ। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, प्राचीन शहर की सबसे अच्छी जगह कहाँ है? बहुत बुरी औरत हो तुम। किसने सिखाया तुम्हें आदमी के बिस्तर में सवाल पूछना? जख्म अभी भरा नहीं है, तुमने जानबूझकर किया। मेरा इरादा नहीं था, मैं अपनी दवा ले रही हूँ। मिस कियाओ, लगता है तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? इस कैप्सूल का पाउडर, ये पाउडर सफेद होना चाहिए। क्या तुम कह रहे हो? मेरी दवा बदल दी गई? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा जख्म नहीं भर रहा। क्या यह जहरीला हो सकता है? अगर जहर होता तो तुम मर चुके होते, लेकिन इसका उपयोग करने से जख्म पकता रहेगा। मुझे डर है ये बांह बच नहीं सकती। आखिर तुमने किसे नाराज किया कि वह इतनी दूर तक गया? और कौन? मेरी प्यारी सौतेली माँ के अलावा? मुझे बताओ, अगर मैं इस जख्म को और भी बदतर होने दूं, फिर जाकर मेरे पिताजी को बताऊं मेरी प्यारी सौतेली माँ के बारे में, क्या तुम्हें लगता है वह आखिरकार देखेंगे उसका असली रंग और उसे बाहर निकाल देंगे? तुम सच में पागलपन की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हो। अपनी सौतेली माँ को गिराने के लिए तुम अपनी बांह भी दे दोगे? मिस्टर ली, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? अगर तुम्हें फिक्र है तो बस बता दो। मुझे बस ये लगता है कि मैं कम पा रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। आराम करो, बाद में कई मौके मिलेंगे। तो बस मुझे बता दो प्राचीन शहर का स्थान। मेरा मूड नहीं है किसी भी सवाल का जवाब देने का। बाहर निकलो
और अपना इलाज कराओ। मुझे इंतजार मत कराओ। ओह मिस्टर ली, बस मुझे बता दो, ये केवल एक शब्द है। लिएहान, मिस्टर ली, भाई येहान। उफ, तुम में सच में कोई डर नहीं है? इस हालत में भी मुझे छेड़ रहे हो? अगर तुम्हें फिक्र है, बस मुझे बता दो। मैं हमेशा क्यों तुम्हारे साथ हारता हूं? बहुत कंजूस। ठीक है, हम सौदा करेंगे। मुझे बीमारों में दिलचस्पी नहीं है। बाहर निकलो। क्या आदमी निराश होने पर इतने डरावने हो जाते हैं? मिस करियाओ, मिस्टर ली ने ये आपके लिए मंगवाए हैं। ली येहान, धन्यवाद। याद रखना, अब ये 3 बार हो गया। पिताजी, तुम्हारी मौसी कहती है कि तुम सारी रात बाहर रहे, कहीं अटखेलियां करते रहे फिर से। मौसी फिर से मेरी बुराई कर रही हैं। मैं पुराने शहर की जांच कर रहा था। ये हुई ना मेरी अच्छी लड़की। फिर से चोट कैसे लग गई? ये हाल कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मेरी दोस्त ने कहा ये कुछ नहीं है और मुझे नई दवा दी। क्या तुम मेरे लिए लगा सकते हो? कायाओशी, लगता है तू अपंग हो गई है। प्रोजेक्ट कैसे चलाओगी? ये कैसे हुआ कि तुम इस हालत में हो? दवा कहाँ है? जल्दी करो। अरे बाप रे, मैं पूरी तरह भूल गया। वह लिविंग रूम में है। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतने भुलक्कड़ हो। ठीक है, मैं ले आता हूं। बाय जिंग, क्या तुमने यह चीज मेज पर देखी? बाय जिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम दुष्ट औरत हो। कोई आश्चर्य नहीं कि शीशी का घाव भर नहीं रहा। यह सब तुम ही कर रही थी। युआन शान, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। सबक सिखाना? डॉक्टर ने कहा अगर तुम ये इस्तेमाल करते रहे तो शीशी का हाथ खराब हो जाएगा। तलाक। युआन शान, मैं तलाक नहीं लूंगी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ युआन शान। प्यार? तुम हमेशा से बस हमारे परिवार की दौलत के पीछे पड़े रहे हो। पहले तुमने चेनमिंग को मेरे पास भेजा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर तुमने पुराने शहर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके हमारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। शीशी, क्या तुमने जो कहा वह सच है? हाँ पिताजी। मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा नहीं किया। यह झूठा आरोप नहीं है, ठोस सबूत है। लिएहान, पिताजी, मैंने मिस्टर ली से मदद मांगी। उनकी गवाही से तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। भाई जी, ये मत सोचो कि थोड़ी शीशी की मां जैसी दिखने का मतलब है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मैं सिर्फ एक नकल थी। भाई जी, मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बाहर निकलो। अरे, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या आओ युआन शान, तुम सच में बेरहम हो। मिस्टर ली, आज के लिए धन्यवाद। मिस कयाओ, क्या आप इस तरह मुझे धन्यवाद देती हैं? मुझे लगा था कि आज आपके साथ वापस आने पर आप मेरा मतलब समझ जाएंगी। आपने मुझे बहकाया। श्रीली, आपने इतनी बड़ी तैयारी की सिर्फ इसके लिए, है ना?
मैं पहल करना पसंद करती हूँ। कितना रोमांचक है। आप सच में पागल औरत हैं। श्रीली, मैं जानती हूँ आप कैसे काम करते हैं। आपके साथ चालें खेलना बस एक शौकिया हरकत है, लेकिन मैं क्याओशी आपकी खिलौना बनने से इनकार करती हूँ। चूंकि आप वासना से प्रेरित हैं, तो मैं आपका उपयोग कर सकती हूँ अपनी मनचाही चीज पाने के लिए। दिलचस्प है। आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत करते हैं। ली ये हान, बोलिस। सरल है। मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करें कयाओ ग्रुप की रक्षा में, चाहे कोई भी समय या स्थान हो। सहमत, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? हम अपने रिश्ते को गुप्त रखें। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे चिपकूंगी नहीं। जब तक आप अपना वचन निभाएं, हम कभी भी रिश्ता खत्म कर सकते हैं। मुझे बस चिंता है कि मेरे दुश्मन आपको नीचे खींच सकते हैं। शब्द खत्म करो कहना मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। पिताजी, यह रहा अनुबंध आगामी हस्ताक्षर के लिए। कृपया इसकी समीक्षा करें। कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। अब से अनुबंधों को संभालना आपका काम होगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अच्छा, मैनेजर चेन, कृपया। करियाओ ग्रुप में आपका स्वागत है। आप यहाँ क्यों हैं? यह प्राचीन शहर परियोजना है जो मैंने कयाओ ग्रुप से चुराई थी। इस अवसर का लाभ उठाएं कयाओ शी और ली येहान की साझेदारी बर्बाद करने के लिए। शीशी, माफ कीजिए मैनेजर कया, मैं अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ हूँ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। चेन मिंग बाइजिंग का साथी है। अब मेरे पास आना केवल मुसीबत का संकेत हो सकता है। मैनेजर चेन, बैठिए सुखद सहयोग के लिए। मैनेजर चेन, विदा। मैनेजर कयाओ, अब हम व्यापारिक साझेदार हैं। हाथ मिलाना उचित है ना? कृपया शालीनता से रहें। करियाओशी, हम एक समय प्रेमी थे, बस इसलिए कि आप ली येहान के साथ सोएं। आप मुझे नीचा देखती है? अपनी जुबान संभालिए। भूलना मत, तू ली येहान के साथ सिर्फ मेरी वजह से आई। बड़ी शर्म की बात है, मैं तुझसे सो नहीं पाया। उल्टा मैंने ली येहान को फायदा उठाने दिया। बेशर्म। तूने मुझे मारा, मैंने सालों तक तेरा पीछा किया, पर तूने मुझे कभी हाथ नहीं लगाने दिया। आज मैं सब कुछ ब्याज सहित वसूल कर रहा हूं। अपने गंदे हाथ हटाओ। ली येहान, ली जी, मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ कुछ निजी बातें कर रहा हूं, तो तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, है ना? अरे, मैं खुद करूंगा। कियाओशी, मत भूलो हमारा अभी भी एक सहयोग है। अब मैं कियाओ ग्रुप की प्रभारी हूं। अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। निकल जाओ। वो यहां क्यों है? वह हमारी कंपनी के आपूर्ति भागीदार का प्रतिनिधि है। क्या तुम उसके साथ सहयोग करोगे? हाँ, सहयोग की अनुमति नहीं। ये पहला सौदा है जो मैंने साइन किया। मैंने पिताजी से वादा किया था। मैंने कहा उसके साथ कोई सहयोग नहीं। मैं वादा करती हूँ मेरा उसके साथ कोई निजी लेन देन नहीं होगा। अगर उसने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की, मैं उसे एक और बधियाकरण किक मारूंगी। अरे प्लीज, मैंने पिताजी से वादा किया था। मैं नहीं चाहती कि वह सोचे कि मेरी कार्य क्षमता में समस्या है। ठीक है? ठीक है,
मैं तुम्हें उसके साथ सहयोग करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन क्या तुम आपूर्तिकर्ता से नहीं कह सकते अपने संपर्क व्यक्ति को बदलने के लिए? मैं कोशिश करूंगा। छोटी लोमड़ी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम यहाँ ईर्ष्या करने आए थे, है ना? बेशक, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। मैं सींगों वाला नहीं बनना चाहता। वह काफी अधिकारी है ना? इस चरण का काम पहले ही हो चुका है। अंतिम भुगतान आपको ट्रांसफर कर दिया गया है। महाप्रबंधक चेन, अब आप जा सकते हैं। शीशी, मुझे पता है उस समय तुम्हें ली यहान की मदद चाहिए थी, इसलिए तुमने जानबूझकर उसके सामने अभिनय किया था। मैं सच में तुम्हें याद करता हूं। चलो फिर से साथ हो जाएं, ठीक है? तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से आता है कि मैं उसे छोड़कर तुम्हें चुनूंगी? शीशी, तुम मुझे तुच्छ समझते हो, है ना? जाहिर है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? क्या तुम वही नहीं हो जो खुद को स्टॉक गॉड कहता है? तुम्हें अंतिम भुगतान मिल गया है। अगर तुम 1 महीने में इसे दोगुना कर सके तो मैं इस पर विचार करूंगी। ठीक है, सौदा तय। मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैं उस ली यहान से कहीं बेहतर हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हारा हाथ अभी बहुत कोमल है। क्या तुम्हारा हाथ अब भी कोमल है? क्याओशी, तुम क्यों आई? तुम पागल हो औरत। ली यहान, तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम इसके लायक थे। क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा? तुम क्या कर रहे हो? क्या ये महंगा है? ओह, महंगा। क्रिस्टल फूलदान पिछले महीने नीलामी में इसे 800 मिलियन में खरीदा गया। 800 मिलियन। जाओ और मुकदमा करो। मैं तुम्हें और सबूत भी दूंगा। कोई बात नहीं। वैसे यह स्पष्ट करना मत भूलना कि ली यहान ने तुम्हें मारा। पागलपन। तुम दोनों पागल हो। क्या ली साहब यहाँ धोखेबाज पकड़ने आए हैं? तो क्या आप जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? एक पूर्व प्रेमी जैसा प्राणी जब कोई आदमी उसे देखता है तो अलार्म बज जाता है ना? क्या ली साहब ने अपना मन बदल लिया है और हमारे रिश्ते को उजागर करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही मैं भी सोच रहा हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता। हमारा रिश्ता मेरे हाथ में है। याद रखो, अब से चेनमिंग से दूर रहो। बिल्कुल नहीं। मेरी योजना अभी शुरू हुई है और अभी रोकी नहीं जा सकती। एक योजना? क्या योजना? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस स्थिति में बात करना चाहते हो? अब बता सकते हो? तुम किस पर हंस रहे हो? मुझे लगता है जब चेनमिंग ये मूव करता है, ये इतना खिचड़ी है कि मुझे बीमार कर देता है। लेकिन जब तुम करते हो, ये आंखों को बहुत भाता है। चापलूसी बंद करो, सीधे बात पर आओ। अच्छा, बस ये है कि उससे विश्वास दिलाओ कि वह शेयर बाजार के देवता का अवतार है। जब वह गहराई से फंस जाए, घातक प्रहार करो। क्याओशी, क्या तुम हमेशा इतनी कठोर हो अपने पूर्व प्रेमियों के साथ? वह बाइजन के साथ मिला हुआ है
क्या ली साहब डर गए हैं और अब किनारा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर? 1 महीना, अरे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर चेनमिंग को सब कुछ गंवा दो। तो शुक्रिया ली साहब। क्याओशी, मुझे पछतावा है। मैं और नहीं छिपाना चाहता हमारे रिश्ते को। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? चेनमिंग, आप पर शेयर ट्रेडिंग के लिए फंड गबन करने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकता हूं। शीशी, कृपया मुझे बचाओ। मैंने तुम्हारी सलाह मानी और शेयर ट्रेडिंग के लिए पैसे लिए, लेकिन सब खत्म हो गया। मुझे 10 लाख उधार दो प्लीज, बस 10 लाख। मैंने कई बार कहा हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बाहर निकलो। शीशी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मुझे बचाओ। नौकरी जाना छोटी बात है, लेकिन इससे जेल हो सकती है। तुम यह नहीं देख सकती कि मैं जेल जाऊं, है ना? तो जेल चले जाओ, ये तुम्हारी कमाई है। अच्छा, तुमने मुझे मजबूर किया। मानो या ना मानो, मैं कंपनी की इमारत की छत से कूद जाऊंगा, तो तुम सब व्यापार नहीं कर पाओगे। चेनमिंग, पास मत आओ, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। ठीक है, पहले नीचे आओ, अपनी रकम बताओ, मैं दूंगा। नहीं, मुझे पैसे चाहिए, नकद। जल्दी करो, बहुत ठंड है। वह इमारत से कूदने वाला है, तो उसे कूदने दो। नहीं, ये मेरे परिवार की इमारत है। अगर वह सच में कूद गया तो मैं भविष्य में व्यापार कैसे करूंगा? उसकी हिम्मत नहीं है, वह कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कर ले तो? शर्त लगाना चाहते हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं यहां कूदने आया हूं और तुम यहां फ्लर्ट कर रहे हो। जल्दी करो, बहुत ठंड लग रही है। पैसे, एक भी पैसा नहीं। कूदना है तो कूद जाओ। लिए हाँ, मुझे पता है तुम दोनों के लिए 10 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, लेकिन मेरे लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। बेरहम अमीर लोग, मैं तो क्या कूदना है तो कूद जाओ, ताकि मैं बुलडोजर को बुला सकूं। मैं इमारत से कूद रहा हूं, तुम बुलडोजर क्यों बुला रहे हो? तुम ये नहीं समझोगे, है ना? जो लोग कूदते हैं वे चूर चूर हो जाते हैं। हमें एक बुलडोजर चाहिए उन्हें हटाने के लिए। बातें बहुत हो गई। चेनमिंग, जब बाइजिंग ने तुमसे कहा था मेरे पास आने के लिए, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम आज ऐसे हालात में पहुंचोगे? तुम्हें पहले से पता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार? ये तुम्हारा चेहरा था जिसने पहले मुझे पागल कर दिया था, लेकिन अब ये लगता है बस मुझे बीमार करता है। शीशी, मैं तुमसे विनती कर रही हूं, मुझे पता है मैं गलत था, कृपया मुझे बचाओ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। घिनौना। बहुत हो गया। गार्ड्स को एक जगह ढूंढने को कहो और उसे फेंक दो। कर्ज वसूलने वाले उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ठीक है, क्राउन होटल में पेंट हाउस स्वीट, बहुत अच्छा नजारा है। मैंने डिनर कहा था,
मुझे नीचे रखो। लेकिन मैं तो तुम्हें ही खाना चाहता हूं। चैनमिंग, दरवाजा खोलो। चेनमिंग, मुझे पता है तुम अंदर हो। तुम अभी भाग सकते हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसे वापस आना होगा। जाओ। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम पहले ही भाग रहे हो? मैं और क्या कर सकता हूं? मैं घाटा नहीं भर सकता। मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने साहूकारों का सहारा लिया। तुम पहले ही हार मान रहे हो? तुम पहले ही हार मान रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी अभी ज्यादा अच्छी नहीं है। कयाओ युआन शान से तलाक के बाद तुम्हें शायद ज्यादा कुछ नहीं मिला। वह बूढ़ा कमीना करियाओ युआन शान, मैंने उससे बहुत छोटी उम्र में शादी की, उसे फुसलाया और खुश किया। फिर भी उसने मुझे सिर्फ एक तलाक का कागज दिया। मेरी बर्बाद जवानी का बदला चुकाया जाना चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे लूटने के लिए? तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा अगर हमारा बच्चा कग्याओ का वारिस बन जाए? आज हमारी दुकान की वर्षगांठ है। मेरी 2 घोषणाएं हैं जो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। पहली, मेरी बेटी की क्षमता सबके सामने स्पष्ट है, इसलिए मैंने फैसला किया है अपनी बेटी कयाओ शी को पदोन्नत करने का उप महाप्रबंधक के पद पर। अतीत में मुझे उसकी क्षमता पर संदेह था इस भूमिका को निभाने की, लेकिन फिर उसने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया एक उत्तम परिणाम। इसलिए एक पिता के रूप में मैं अपनी बेटी से कहना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा है। मुझे तुमसे माफी मांगने दो। तो इससे तुम रो रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुमने कभी आंसू नहीं बहाए। बाईजिंग चला गया, चेनमिंग बर्बाद हो गया, कंपनी पटरी पर वापस आ गई। सुश्री कियाओ, मुझे लगता है हमें अब अपने रिश्ते का ऐलान कर देना चाहिए। अब से बेहतर कोई समय नहीं है। क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? तो दूसरी अच्छी खबर क्या है? मैं यहां घोषणा करने आया हूं कि मैं फिर से पिता बनने वाला हूं। इससे पहले जिंगजिंग के साथ कुछ मनमुटाव के कारण हमारे कुछ मतभेद हो गए थे, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। लेकिन तलाक के बाद मुझे पता चला कि वह गर्भवती थी, मेरे ही बच्चे से। तो मैं आज इस अवसर का लाभ उठा रहा हूं पुराने दुखों को भूलकर और फिर से एक होने का। इस नए जीवन की खातिर हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी हमें बधाई देंगे। आप सभी का धन्यवाद। सबको बधाई हो। बधाई हो। सिसी, वहां मत जाओ। आपके पिता ने स्पष्ट रूप से यह षड्यंत्र रचा है। वह सिर्फ यह चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप में उन्हें मना करना नामुमकिन हो। अब शोर मचाने से उन्हें केवल शर्मिंदा होना पड़ेगा और कुछ नहीं बदलेगा। बस उसे इठलाते फिरने दो, जैसे कि यह उसकी जगह हो। आपको मजबूत रहना होगा। जितना ज्यादा आप परेशान दिखेंगे, उतना ही वे इसका मजा लेंगे। खुद को संभालिए। भले ही उसके दर्जनों बच्चे हों, इससे आपकी स्थिति को कोई खतरा नहीं होगा। मैं इस्तीफा दे रही हूं। कियाओशी, क्या आप नखरे कर रही हैं? मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी मेहनत करूंगी तो मैं तुम्हें रख सकती हूँ, कंपनी को बचा सकती हूँ और इस परिवार को एकजुट रख सकती हूँ। लेकिन अब मैं बस थक गई हूँ। कियाओशी, क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? जिंगजिंग के पेट में बेटा है और उसे 4 महीने हो गए हैं।
क्या आप मुझे उसका गर्भपात करवाने के लिए कह रहे हैं? सिसी, अच्छे पहलू को देखो। एक छोटा भाई सब कुछ जीवंत कर देगा। लेकिन मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करती। पिताजी, आप चुनिए, मुझे या उसे। ठीक है, जब आप मुझे इस तरह धकेल रहे हैं, मैं एक वसीयत बनाऊंगा और स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कंपनी आपको मिलेगी। खुश? पिताजी, मुझे विरासत की परवाह नहीं है, मुझे डर लग रहा है। बहुत हो गया, मैं सुनते सुनते थक गया हूं। जिंगजिंग के आपके खिलाफ साजिश रचने की बातें मैंने बहुत सुन लिया। आप खुद सोचिए। अपना ख्याल रखिए। पलट गई तकदीर। मैं वह हुआ करता था जो अपमानित होकर बाहर निकाला जाता था। अब आपकी बारी है। ये रवैया क्या है? तुम सच में सोचती हो तुम अब भी कियाओ परिवार की लाडली हो? लेकिन मेरे पेट में इस बच्चे के साथ तुम्हारी कीमत मछली की आंख से भी कम है। ये कौन सी सदी है? अभी बेटे से पद पर भरोसा? जमाना बदल सकता है, लेकिन कुछ भी पुरुष की वारिस पैदा करने की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता। और तुम्हारे पिता बहुत सफल आदमी हैं। कौन नहीं चाहेगा एक बेटा जो व्यवसाय संभाले? मेरे पिता ने पहले ही वसीयत तैयार कर ली है। कियाओ ग्रुप से संबंधित सब कुछ मेरा है। यह सिर्फ कागज पर एक वसीयत है। जब तक तुम्हारे पिता जीवित हैं, वह किसी भी समय बदल सकते हैं। बाइजिंग, बहुत अकड़ मत दिखाओ। मैंने तुम्हें पहली बार बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ फिर से कोशिश करने की। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे पिता को अभी तुमसे नाता तोड़ने पर मजबूर कर सकता हूँ। मुझे मारो, यहाँ निशाना लगाओ। अगर तुम मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें अपनी माँ का चित्र लेकर बाहर निकल जाओगे। रुको, उसके स्वभाव को देखते हुए गर्भवती होने पर वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जब तक तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बाइजिंग, जो बच्चा तुम पाल रही हो वह मेरे पिता का नहीं है, है ना? यह क्या बकवास है? बहुत हो गया, आराम पर ध्यान दो। मैं इस छोटे से जीवन का इंतजार नहीं कर सकती। उसका इससे क्या मतलब है? क्या वह बच्चे के इंतजार की योजना बना रही है? जन्म लेने के बाद पितृत्व परीक्षण कराने की? बिल्कुल नहीं। मुझे इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। हेलो, युआन शान, मुझे बचाओ। कियान ने मुझे धक्का दे दिया। क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। युआन शान, वह शीशी थी। उसने हमारे बच्चे को मार डाला। परिवार को अंदर आने की अनुमति नहीं है। श्रीमती कियाओ, चिंता मत करो। आधुनिक चिकित्सा से हम बच्चे को बचा सकते हैं। तुम्हें उसे बचाने के लिए किसने कहा? मैं चाहती हूं कि तुम इसे समाप्त कर दो। मैंने लीक्वी से बाइजिन की सारी प्रसव पूर्व जांचों की जांच करवाई है। मुझे पता था उसकी तारीखें 1 महीने से गलत हैं। मतलब वो गर्भवती हुई थी क्या वो घर छोड़ने के बाद? बाइजिंग हमेशा तैयार रहती है वापसी करने के लिए। वरना क्यों ना सिर्फ क्यों ग्रुप छोड़ दे? मैं वैसे भी तुम्हारा समर्थन करूंगी। मेरे पिता वाकई भ्रमित और अभिमानी हैं, लेकिन वह अब भी मेरे पिता हैं। एक वास्तविक संकट में वह मेरी रक्षा करेंगे। हेलो कईयाओशी, यहाँ आओ। कुछ गड़बड़ है। बाइजिंग का गर्भपात हो गया। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें पहले ही मार देती, सौतेली माँ, ताकि आज ये सब न देखना पड़े।
पिताजी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? बेटी, तू इतनी नाशुक्रा है। तूने अपनी सौतेली मां को क्यों धक्का दिया? क्या तुझे सच में उसके पेट के बच्चे से नफरत थी? मैंने उसे धक्का दिया? उसने यही कहा। है ना कायाओशी, तुम मेरे बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाओगी? वह तुम्हारा छोटा भाई था, तुम्हारे पिता का अपना खून। बिल्कुल। क्या यह सच नहीं है? तुम्हें पता नहीं वह इस बच्चे को कितना प्यार करती थी। मुझे कभी नहीं करना चाहिए था तुम दोनों का मिलना। यह सब मेरी गलती है। यह जानते हुए कि तुम उससे कितनी नफरत करती थी, यह सब मेरी गलती है। मिस्टर कयाओ, वह पूरे समय मेरे साथ थी। वह ऐसा कभी नहीं करेगी और न ही वह इतना गिरेगी। यह सच है। हाँ। पिताजी, आप हमेशा कहते हैं कि आप मेरी परवाह करते हैं। तुम्हें बाई जिंग पे भरोसा है, ली येहान पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। शीशी, जरा सोचो, अगर जिंगजिंग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह तुम्हारे अपने भाई का सहारा क्यों लेती? और फिर वह तुम्हारी मां से बहुत मिलती जुलती है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। चुप रहो, तुम्हें नहीं पता तुम कितने पाखंडी हो। सच में तुम तो बस बाई जिंग की जवानी और खूबसूरती पर मरते हो, लेकिन इसे माँ पे थोप रहे हो एक समर्पित पति बनने के लिए। तुम एक महत्वाकांक्षी फंसाने वाली को एक पतिव्रता पत्नी मान रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम अंधे हो और पूरी तरह मूर्ख? अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा भाई मर चुका है। वह तुम्हारा अपना खून था और तुम मुझे दोष देने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हारा जमीर बिल्कुल नहीं है? श्री कयाओ, इस समय अपने बेटे का दावा करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। क्या उन्हें वाकई कुछ मिल गया? गर्भावस्था 1 महीने देर से पता चली। इसका मतलब क्या है? मेरा बच्चा चला गया। अब जब यह हद हो गई, फिर भी तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? कयान कियान। ईशान, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं मर ही जाऊंगी। जिंगजिंग, रुको। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं उनकी एक बात नहीं सुनूंगा। शीशी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उसे कभी धक्का नहीं दिया। अगर फिर भी तुम्हें शक है, पुलिस बुला लो। उन्हें आकर मुझे गिरफ्तार करने दो। बाहर निकलो। मैंने सोचा था कि अगर मैं काफी मजबूत हो गई तो जो चाहूं उसकी रक्षा कर सकूंगी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह ताकत सिर्फ मेरा भ्रम था। क्या हुआ? हिम्मत हार गए? निराश महसूस कर रहे हो? मैं क्या करूं? क्या तुम जानते हो अपनों को मरते देखने का दर्द? उन्हें बचाने में असमर्थ होना? क्या तुम जानते हो स्वाद पीटे जाने और कंक्रीट पर फेंके जाने का? इस दुनिया में जब तक तुम जीवित हो, कोई सच्चा अंत नहीं है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, भले ही तुम्हारा मांस फट जाए, तब भी तुम दुश्मन का एक टुकड़ा फाड़ लोगे। ये तुम्हारा अतीत है। हाँ, मैं बीजिंग के हे परिवार का नाजायज बेटा हूं। वे मुझे मिटाना चाहते थे, अपने परिवार का कलंक, और मैं चाहता था कि वे मरे। ये असली मैं हूं, एक दानव जो नरक से लौटा है। याओशी, क्या तुमने मुझसे पहले नहीं पूछा था कि क्या मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह खुल रहा हूं। च्याओशी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तुम नरक का कोई दानव नहीं हो, तुम मेरी मुक्तिदाता हो। अचानक मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। यह है मेरी औरत। इतनी जल्दी उभर गए? तो अब हमारा अगला कदम क्या है? तुम्हारे पिता को जानते हुए उसे बच्चे पर शक होगा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बिना वह विश्वास नहीं करेगा। और बाईजिंग, उसने पहले से योजना बनाई होगी बच्चे को छुपाने के लिए। तो हमारा एकमात्र सुराग अभी
वह दूसरा आदमी है। समझदार। तो क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? शायद मेरे मन में कोई है। चेनमिंग। रुको, क्या तुम्हारा पूर्व पति और सौतेली माँ इतने खुलेआम थे? अरे क्या कर रहे हो? मैं चेनमिंग को कॉल कर रहा हूँ। मत करो, मत भेजो। मुझे ईर्ष्या हो रही है। अगर मैं उसे कॉल करूं, वह जरूर बाहर आएगा। मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है। तो आज रात मैं तुम्हें सुरक्षित महसूस कराऊंगा। मिस चियाओ, तुमने दूसरे दिन मेरी मदद नहीं की और अब तुम मुझे बुला रही हो? चेनमिंग, मेरे पिता ने मुझे निकाल दिया। मेरी सौतेली माँ गर्भवती थी, याद है? वह फिसल कर गिर गई और गर्भपात हो गया, लेकिन वह कहती है कि मैंने धक्का दिया। मुझे लगता है उसने जानबूझकर किया। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मेरे पिता ने मुझसे नाता तोड़ लिया और मैं अपनी सौतेली माँ से भी नहीं मिलता। तो मैंने सोचा मैं बस अलग हो जाऊं और अपना घर ले लूं। इसलिए मैं चाहती थी तुमसे मदद मांगू। चेनमिंग, मिंग, तुम सबसे अच्छे हो। खांसी। चेनमिंग, मिंग, चलो तुम सबसे अच्छे हो। अभी क्यों मेरे पास आई? मैं पहले गुस्सा था तुम्हारी और तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से। ओह, उसके बारे में बात मत करो। उसका जिक्र मात्र मुझे गुस्सा दिलाता है। अरे, क्या तुम जानते हो, मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक बच्चे का आना पूरी तरह भाग्य पर निर्भर है। शायद मेरी सौतेली माँ बनने की किस्मत ही नहीं थी। वह न केवल समय से पहले पैदा हुई थी, बल्कि गायब भी हो गई। सच में? ऐसा लगता है कि वह बच्चा तुमसे पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सुना है कि समय से पहले मृत जन्मों में भारी आक्रोश होता है। जबरन गर्भपात तो और भी बुरा होता है। भारी आक्रोश, है ना? मेरे एक सहकर्मी ने मुझे बताया उसके रिश्तेदार का 5 महीने का बच्चा जबरन गर्भपात करा दिया गया। क्या तुम जानते हो आगे क्या हुआ? पिता पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। कभी कभी वह हवा से बात करता था, कहता बेबी मुझे बहुत माफ कर दो। पापा तुमसे हार गए। अंदाजा लगा उसका अंत कैसे हुआ? क्या हुआ? उसने इमारत से छलांग लगा दी। सर, आपका टमाटर पास्ता। बिल्कुल इस पास्ता जैसा। मैं शौचालय जा रहा हूँ। तुम कब से इतने अच्छा बोलने लगे? देखो वे कितने डरे हुए हैं। उस दुष्ट जोड़े ने हर बुरा काम किया है। वे अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करके साजिश रचते हैं। क्या हे परिवार भी बोली लगा रहा है? अच्छा, क्या हे परिवार खतरे में है? चिंता मत करो, ये पहनो और उतारो मत। ठीक है। ये लो, अगर खतरे में हो तो उससे मिलना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुरक्षित रहो। चैनमिंग, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह सही। समाधान क्या था? ओह, मैंने सुना है तुम्हें बस एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी और बच्चे को ठीक से दफनाना होगा। क्या सच में इतना आसान है? ठीक है, मुझे कुछ और करना है। अरे मत भूलना अपने किराए के अपार्टमेंट के बारे में। हेलो हेलो, क्या ये शेन चेन सर है? मैं ली येहान की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए।
हटो, दूर हटो, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। शांत हो जाओ, यह मैं हूं। क्या तुम पागल हो? आधी रात यहाँ आए? क्या तुम्हें डर है कि लोगों को पता नहीं हमारे रिश्ते के बारे में? तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहता था? बच्चा कहाँ है? तुमने बच्चे का क्या किया? तुम पागल हो, इस वक्त बच्चे को ढूंढ रहे हो। बच्चे में कुछ गड़बड़ है, मुझे उसे वापस ले जाना है और उसे ठीक से दफनाना है। तुम अपने दिमाग से बाहर हो। कयाओशी ने पहले ही बच्चे में कुछ गड़बड़ देख लिया है। उसने मेरे प्रसव पूर्व रिकॉर्ड भी ले लिए और उन्हें क्याओ युआन शान को दिखा दिए। अब बूढ़े को मुझ पर शक हो गया है और तुम चीजें और खराब कर रहे हो। क्या अब डर गए हो? आराम करो, भले ही वह ढूंढ रहा हो, वह फैल से मेरे पास आएगा। अब यहां से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो। मिस क्याओ, मैं एक हफ्ते से चेनमिंग का पीछा कर रहा हूँ। मैंने उसके दरवाजे पर खूनी बच्चे के हाथ के निशान लगाए, रात को उसका टीवी रिमोट से हैक किया और उसकी कार के सामने अगरबत्ती जलाई। वह अब सच में डर गया है। उसने सचमुच बाइजिंग के लिए अस्पताल में हंगामा किया। बाइजिंग का क्या? मैं अभी भी बजा रहा हूँ सारी रात रोने वाले बच्चे की रिकॉर्डिंग। उसे गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, मुझे आखिरकार बच्चे के बारे में सबूत मिल गया। धन्यवाद। अरे, ली येहान ने पहले ही फीस चुका दी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यह सबूत पैक करूं और गुमनाम रूप से आपके पिता को भेज दूं? ओह, जरूरत नहीं। मैं बाइजिंग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर उसे मौका मिला तो वह कभी जाने नहीं देगी। इस बार मैं उनका पूरी तरह सफाया कर दूंगा। बधाई हो कजिन। लगता है इस बोली में हम निश्चित रूप से हे परिवार को हरा देंगे। ओ, क्या ये वही नहीं है, छोटे साहब का निजी रक्षक? बोली में मुझे हरा नहीं सकते तो तुम गंदी चालों का सहारा लेते हो। भाई हान, तुम घायल हो। चलो चलो, हे परिवार से मेडिकल बिल वसूल करें। अरे शीशी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा किराए का घर यहाँ है? मैं थक गया हूँ। वातावरण बहुत अच्छा है और हवा ताजी है। मैं यहाँ कुछ दिन खुद को अलग कर लूंगा। अरे तुम लोग कौन हो? तुम क्या चाहते हो? चेनमिंग, मुझे बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? चेनमिंग, मेरी मदद करो। अरे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसे पकड़ो। ये कियाओ परिवार की बड़ी बेटी है, इसके पास बहुत पैसा है। बॉस प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे पास सचमुच कोई नकद नहीं है, बस मुझे जाने दो। फिरौती का पत्र लिखो। क्या तुम कर सकते हो? कोई समस्या नहीं, जब तक तुम मुझे जाने दो मैं किसी भी चीज में सहयोग करूंगा। तो बिल्कुल वैसे करो जैसा मैं कहता हूं। जल्दी करो। हो गया। क्या मैं अब जा सकता हूं? क्या तुम मुझे हुक्म चला रहे हो? जाओ, उन सभी पुरानी चीजों को फेंक दो। उन्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। अब यह अमीर सोशलाइट की जिंदगी है। मैडम, किसी ने अभी एक पत्र फेंका हमारे आंगन में। मुझे देखने दो। कियाओ युआन शान, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। 3 घंटे में 3 करोड़ लेकर पहुंचा दो। लीशुई चौराहा, बाहरी इलाका। पुलिस को बुलाओ, वे उसे मार देंगे। क्या यह चेनमिंग की लिखावट नहीं है? वह बेवकूफ कियाओ कियान का अपहरण कर लिया, मुझे बताए बिना।
ये छोटी मिस की डिलीवरी है। मैडम, क्या हुआ? बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। तो इसीलिए चेनमिंग कियाओ कियान का अपहरण करना चाहता था। उसका अपराध उजागर हो गया है, इसलिए वह पैसे ऐंठने की योजना बना रहा है और हमेशा के लिए भाग जाए। बिल्कुल नहीं, वह कायर चेनमिंग उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। मुझे कियाओ कियान को लौटने से रोकना होगा। मैंने इतनी मेहनत की है कि अपनी चीज नहीं छोड़ सकती। युआन शान, जल्दी लौट आओ। शीशी को कुछ हो गया है। बाईजिंग कदम उठा रही है। कियाओ परिवार मुसीबत में है। हान भाई, तुम क्या कर रहे हो? कियाओ परिवार पर नजर रखने वाली टीम ने अभी संदेश भेजा है। कियाओ कियान खतरे में हो सकती है। शेन चेन उसकी रक्षा कर रहा है तो वह ठीक रहेगी। हान भाई, तुम वह बोली छोड़ रहे हो जिसके लिए तुमने इतनी जद्दोजहद की। मुझे उसे बचाना होगा। हान भाई, हटो। कौन? तुम लोग कौन हो? डरो मत युआन शान, ये सब मेरे साथ हैं। बाईजिंग, तुम क्या चाहती हो? अकेले जाना, फिरौती देने। क्या होगा अगर अपहरणकर्ता तुम्हें भी ले जाए? तो मुझे पैसे कहां से मिलेंगे तुम दोनों को बचाने के लिए? एक बात बताऊं, कियाओ ग्रुप के सारे शेयर मेरे नाम कर दो। ये कैसा लगता है? बाईजिंग, तुम सच में हो एक जहरीली औरत। करियान कियान तुम्हारे बारे में सही थी। बूढ़े मूर्ख, कब से तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? उसे बांध दो, उसे छोड़ दिया जाएगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, एक बार जब वह हस्ताक्षर कर देगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मेरे पास बहुत समय है तुम्हारी हां का इंतजार करने के लिए। लेकिन अगर समय खत्म हो गया और बहुत देर हो गई और तुम्हारी प्यारी बेटी मार दी गई तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। ली येहान, मुझे बचाओ। मुझे जाने दो। कियाओशी कहाँ है? लीशुई चौराहा, बाहरी इलाका। अभी जाओ और करियान कियान को बचाओ। तुम्हारा जख्म, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जाने दो। मेरे पास जेशी का ठिकाना है। कियाओ परिवार को काबू में करो। जब तक मैं वापस आऊं तब तक रुको। हान भाई, उस जैसी औरत के लिए क्या यह इस काबिल है? क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? अपनी आवाजें नीचे रखो। चेनमिंग हमारे झांसे में आ गया। ठीक है, समय लगभग खत्म हो गया है। जल्दी से सामान बांधो, एक अच्छे शो के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि बाईजिंग हताशा में कुछ करेगी? वह जरूर करेगी। मेरे पिता जरूर मुझे बचाने आएंगे। वह इसका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करेगा। ली येहान, उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। यह नकली है, यह जख्म नकली है। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं?
वैसे क्या तुम राजधानी में नहीं थे? तुम यहाँ क्यों आए? मेरी औरत का अपहरण हो गया, मैं कैसे नहीं आ सकता था? तुम चोटिल हो? मैं ठीक हूं। तुम जख्मी हो, मोटरसाइकिल चला रहे थे, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम राजधानी नहीं गए थे हे परिवार से निपटने के लिए? मैं तुम्हें तो रोक नहीं सकता था। क्या तुमने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं छोड़ा? मैंने उससे तुम्हारी रक्षा करने को कहा था, तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजने को। मुझे माफ कर दो ली ये हान, मैं अब कोई खतरनाक काम नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें फिर चिंता नहीं दूंगी। वैसे तुम मुझे यहाँ कैसे मिले? इसकी वजह से। रास्ते में तुम्हारे घर रुका था, तुम्हारे पिता ने देख लिया है तुम्हारी सौतेली माँ का असली चेहरा। अब क्या योजना है? पुलिस को बुलाएं? अगर हम ऐसा करते हैं, मेरे अपहरण के आरोप समझाना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं सिर्फ बाईजिंग के पीछे नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि बाईजिंग और चेन मिंग एक दूसरे को बर्बाद कर दें। इतने लंबे समय तक तुम्हें सिखाने के बाद आखिरकार तुम जान गए हो खुद की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। यहां मेरा इंतजार करो, मैं जाकर इंतजाम करूंगा उनकी आखिरी मुलाकात का। बॉस, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरा कयाव परिवार से कोई संबंध नहीं है। बस मुझे अब जाने दो। जब तुम इतने बेकार हो तो तुम मर ही जाओ। रुको, नहीं प्लीज, मुझे मत मारो। मैं काम का हूं। वह औरत जो पहले थी वो कडियाओ ग्रुप की वारिस है। तुम 3 करोड़ चाहते थे, ये छोटा है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ऊपर से कहा गया था कि तुम्हें छोड़ा न जाए। रुको, नहीं। उसे पीटना बंद करो। एक और मारा तो मैं मर जाऊंगा। पहले ही बेहोश हो गया। ठीक है, इसे नदी में फेंक दो, इसे दुर्घटनावश डूबने का रूप दो। समझ गया, लेकिन ये एक इंसान की जान है। क्या सच में हमें ऐसा करना होगा? वह बहुत कुछ जानता है। वह रास्ते में आएगा उस व्यक्ति के लिए। काम पूरा करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। कृपया मुझे जाने दो। लगता है वो मान जाएगा। एक बेवकूफ जो बेहोश होने का नाटक भी नहीं कर सकता। मैंने उसे साफ साफ बता दिया है। वह शायद अब खुद को बहुत चालाक समझ रहा है। तुम सच में कमाल हो। चलो जल्दी घर चलते हैं और अपने पिताजी को बताए कि तुम सुरक्षित हो। ये ठीक नहीं होगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिताजी को हमारे बारे में पता चले, है ना? कयाओशी, क्या तुम्हें कोई जमीर नहीं है? मुझे पता था कि तुम खतरे में हो, लेकिन अपनी छोटों के बावजूद मैं तुम्हें बचाने दौड़ा आया। मेरा मतलब है हमें जल्दी करनी चाहिए और पहले तुम्हारे घावों का इलाज करवाना चाहिए। हम ठीक से नहीं कर सकते कि मेरे पिताजी तुम्हें बीमार हालत में देखें। अगर वह फिर भी मना कर दें तो? ठीक है, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। चलो अस्पताल चलते हैं। चलो चलते हैं। हान भाई, जल्दी अस्पताल चलो। बाईजिंग, बस तुम इंतजार करो। युआन शान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। उन 2 बदमाशों ने मुझे धमकाया था। याद रखो मेरी बात। भगवान का शुक्र है कि आनकियान सुरक्षित है। अगर वह वापस नहीं आती, मैं तुम्हें उसके साथ दफना देता। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? तुम चेन मिंग से कैसे बच निकली? तुम्हें कैसे पता चला कि चेन मिंग ने मुझे उठाया था?
तुम दुष्ट औरत, तो तुमने कियान कियान का अपहरण किया। अपनी सफाई दो। मैंने कुछ नहीं कहा। पिताजी, चेनमिंग ने सच में मेरा अपहरण किया था, क्योंकि मैंने उसे पकड़ लिया था एक मृत शिशु को दफनाते हुए। डर के मारे उसने मुझे बांध दिया। हैरान हो, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने वह शिशु भी ढूंढ लिया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। पिताजी, देखिए। तुम जहरीली सांप। दूसरे का बच्चा अपना बताना और उसे मेरा बच्चा कहना। तुम मुझे दुष्ट औरत कहने की हिम्मत करती हो? कयाओ युआनशान, क्या आप उनसे बेहतर हैं? जब से मैंने कयाओ परिवार में शादी की है, आप तब से पकड़े हुए हैं अपनी मृत पत्नी की तस्वीर मुझसे तुलना करते हुए। हम कितने समान दिखते हैं ये बकबक करते हुए। पता है मुझे कितने बुरे सपने आए हैं पुराने रिश्ते के कारण। मैं तुझे यह सोचने देता हूँ। तू मत कर मुझसे। ककियाओ युआनशान, तू बस एक स्वार्थी कायर बूढ़ा बदमाश है। हालात ऐसे हो गए, क्या सच में लगता है यह सब मेरी गलती है? यह तू ही है जो हमेशा मुसीबत बुलाता है, बस इसे दबाने के लिए। तुझे एक जवान खूबसूरत पत्नी चाहिए, एक समझदार आज्ञाकारी बेटी और उसके ऊपर एक बेटा भी। लेकिन खुद को देख, तू है कितने साल का? शी। पिताजी, आप ठीक हैं? पिताजी, बाइजिंग ने गर्भपात का बहाना बनाकर अस्पताल में छुप गई, लेकिन चेनमिंग अभी भी बाहर है। अब से तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। शीशी, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। नहीं पिताजी, मैं ही आपके साथ न्याय नहीं कर पाया। मैंने ही यह साजिश रची थी। अगर मैंने पहले बता दिया होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी जिंदगी बर्बाद करके, और अब जाकर जागा हूं। तुम्हारी बदौलत अब यह सब खत्म हो गया। अब कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एक व्यक्ति है जिससे मुझे तुम्हें मिलाना है। दूसरे दिन तुम चुपके से उनसे मिलने गए थे। वैसे भी बहुत हैरान मत होना। हाँ। अच्छा, मेरी शीशी बड़ी हो गई है। अब से तुम जो भी तय करोगी, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। इस शेयर को खरीदते रहो, हे परिवार पर दबाव डालते रहो। पिछली बार हमने उन्हें नाराज कर दिया था और तुम भी उसमें चोटिल हो गए थे। इस बार क्या हम? मैं ली येहान जब कुछ करता हूं, क्या कभी किसी का मुंह देखता हूं? ओ, क्या हुआ? मैं खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा मुझे परिणाम भुगतने होंगे। अरे बाप रे। कैसे परिणाम? ब्रेन रोग। तुम हमेशा इतने बेसिर पैर होते हो। ठीक है, मैंने पिताजी से वादा कर लिया है। अब बस ठीक होने पर ध्यान दो। आज तो तुम हार गए थे ना, वापस क्यों आए? चेनमिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ, तूने कयाओशी का अपहरण क्यों किया? अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे चुप नहीं कराना चाहते थे? नरक में जाओ। चेनमिंग, क्या तुम पागल हो? क्या कर रहे हो? फिर भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह किसी को मार रहा है। ली येहान, अब से कदियान कियान का ख्याल रखना। छेंगबई अस्पताल में अभी एक हत्या हुई। पीड़ित चेनमिंग है, संदिग्ध बाइजिंग। पिताजी, क्या आप ठीक हैं?
मैं ठीक हूं, बस बहुत दुखद है। चेनमिंग और बाइजिंग ऐसे दुखद अंत से मिले। चिंता ना करें कयाओ साहब, ये तो बस दिखाता है कि वे कितने क्रूर थे और कितने लापरवाह। आपको आभारी होना चाहिए कि ये आप नहीं थे और शीशी जो कीमत चुका रहे थे। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। शीशी, तुम पहले से कंपनी की वीपी हो। मैं कंपनी को तुम्हारे हवाले करना शुरू करूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नमस्ते पिताजी। हाँ, चिंता मत करो, मैं हैंगचेंग जा रही हूँ और सभी प्रोजेक्ट सुरक्षित कर लूंगी। वरना ली यहान का इंतजार करो आपके साथ आने के लिए। बाइजिंग अभी भी फरार है, इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रही हूँ। पिताजी, ली येहान भी व्यस्त हैं, उनके अपने कर्तव्य हैं। मैं हर चीज के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सकती। चिंता मत करो, हमारे पड़ोस में अब भारी पुलिस निगरानी है, मैं सुरक्षित रहूंगी। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। हेलो। क्या आप करियाओशी हैं? हाँ। यह स्थानीय पुलिस है। हमें एक सूचना मिली कि बाई जिंग को देखा गया आपके पड़ोस के पास। हमने तलाश शुरू कर दी है, कृपया किसी सुरक्षित जगह पर रहें। उसके पास हथियार है। बाइजिंग यहाँ है। बहुत समय बाद देखी। याओशी। बाइजिंग, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें जितने चाहो पैसे दे दूंगी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ये कहाँ है? ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या तुम मुझे मारने वाली हो? बिल्कुल। अगर तुम नहीं होती, मैं अब भी आदरणीय श्रीमती कयाओ। यह सब आपकी वजह से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप साजिश रचेंगे, हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए, और मुझे हत्या करने पर मजबूर करेंगे। वह आत्मरक्षा थी। आपके पास अभी भी मौका है। मेरे पास क्या मौका है? भले ही मैं बाहर निकल जाऊं, हर कोई जान जाएगा कि मैं हत्यारा हूं। मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझे बस जीना होगा, एक शिकार के चूहे की तरह। बाइजिंग, आप वो टाइप नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान लेता है ना? आपको कई बार कयाओ परिवार से निकाल दिया गया, लेकिन क्या आप हमेशा वापस नहीं आई? तो क्या हुआ? क्या आप अब उम्मीद छोड़ रहे हैं? मैंने किसी को मार डाला। मैंने आपको बताया था वह आत्मरक्षा थी, लेकिन अगर आप अभी मेरे साथ कुछ करते हैं तो आपको मौत की सजा मिलेगी। क्या आप ये समझते हैं? बाइजिंग, लोगों को सिर्फ जीवित रहने पर ही उम्मीद होती है। क्यों ना हम एक सौदा करें? अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपको बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तुम ये पैसे ले सकते हो और कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई तुम्हें ना जानता हो, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। आखिर तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी, है ना? तुमने कहा था, यह उचित लगता है। हाँ, तुम समझदार इंसान हो। ये पैसे ले और मजे कर, ये मुझे मारने से बेहतर है ना? बाइजिंग, तुम यह भी जानती हो मैं अपने पिता के लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। बस उन्हें फोन करो, चाहे कितने भी पैसे हों, वह दे देंगे। बोलो। 180 यार्ड। कयाओ युआनशान, कयाओशी अब मेरे पास है। बाइजिंग, तुमने शीशी का क्या किया? शीशी, पिताजी को जवाब दो। कयाओ युआनशान, तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र है। मैं इतने दिनों से भाग रहा हूं और तुमने एक शब्द भी नहीं पूछा। कयाओ युआनशान, मेरे खाते में 10 करोड़ ट्रांसफर करो और मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा, वरना मैं उसे अभी मार दूंगी, इसी वक्त। मैं शीशी की आवाज सुनना चाहता हूँ, मुझे शीशी की आवाज सुनने दो। पिताजी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। पिताजी का इंतजार करो।
पेट्रोल। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कजियाओशी। असल में मैं तुम्हें मार मार कर मौत के घाट उतारना चाहती थी और तुम्हारी माँ के पास भेजना चाहती थी, लेकिन अचानक तुमने मेरे लिए एक रास्ता भी ढूंढ लिया। मैं तुम्हारी यह बात नहीं भूल सकती। अगर तुम मुझे जलाकर मार दोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पिता पैसे नहीं देंगे? नहीं, तुम्हारे पिता कैसे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें थोड़ा डराओ और वह आज्ञाकारी होकर पैसे ट्रांसफर कर देंगे। सच में जरूरत नहीं है अपनी आंखों से तुम्हें जिंदा देखना। जैसे ही पैसे खाते में आएंगे तुम धीरे धीरे यहाँ मौत का मजा ले सकते हो। तुमने कितनी चालें चली थीं, बस मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए। सब बेकार है ना? माफ करना, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगी। कयाओशी, तुम फिर मुझसे धोखा कर रही हो। अगर मरना नहीं चाहती तो हिलना मत। कयाओशी, एक कदम कम। तो चलो साथ मरते हैं। इस झिंगदू यात्रा के लिए 3 दिनों के अंदर काम निपटाओ और हांगचेंग ट्रांसफर करो। भाई येहान, जिंगदू के मामलों में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है। भगोड़ी बाईजिंग बंधकों के साथ भाग रही है। स्थिति गंभीर है। कृपया गवाहों या जानकारी रखने वाले लोग तुरंत पुलिस से संपर्क करें। बाईजिंग, महिला, 28 वर्ष की, लंबाई 1 सब्सिफाइड सेमी। गाड़ी घुमाओ, उपनगर के वेंजिया गांव चलो। भाई येहान, हम अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। हो सकता है बाईजिंग ने करियाओशी का अपहरण न किया हो। चुप रहो, गाड़ी घुमाओ। हाँ। कयाओशी, येहान, तुम घायल हो। जल्दी से जाओ, मुझे नीचे उतारो। नहीं। कयाओशी, भाई येहान, तुम बुरी तरह घायल हो। इसका तुरंत इलाज जरूरी है। दूर हटो। कयाओशी, येहान, तुम सच में आ गए। कयाओशी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। भाई येहान, शीशी, येहान। शीशी, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, ली येहान कहाँ है? हम? शीशी, तुम लियाहान को क्यों ढूंढ रही हो? उसने मुझे बचाया और वह घायल हो गया। वह कहाँ है? वह जिंगदू गया। जिंगदू? नामुमकिन, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरी सुरक्षा देखे बिना चला गया। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे शीशी। कुमारी करियाओ, मेरे मालिक को पता है तुम उसे ढूंढने जाओगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ बातें बताऊं। कुमारी करियाओ, मेरे मालिक ने तुमसे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है। तुमने क्या कहा? यह असंभव है। मुझे लियाहान से मिलने ले चलो। मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या कहा?
तुम आग्रह करते हो कि वह तुम्हें आमने सामने बताए तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो। ली क्यूए, तुम्हारी वजह से तुम बिल्कुल एक स्वार्थी व्यक्ति हो। जब भी तुम फोन करती हो, भाई येहान जो कुछ भी कर रहा होता है वह छोड़ देता है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो, वह तूफान या चक्रवात में भी आ जाएगा। जब भी तुम मुसीबत में होती हो, वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। वह हमेशा तुम्हें बचाने आता है। तेरे लिए वह अपनी योजनाएं बदलता रहता है और तयशुदा कार्यक्रम टालता रहता है। वह एक ऐसा आदमी था जो अटल शक्ति का था, लेकिन आपकी वजह से वह कमजोर पड़ गया। लेकिन क्या आप जानती हैं कि वह क्योटो में हे परिवार को निशाना बना रहा है? एक ऐसा परिवार जो इतना ऊंचा है कि हम में से कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आप एक छोटे से कयाव परिवार का उपयोग करके उसे बांध लेती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मिस करियाव, अगर आप उसके साथ रहेंगी तो हे परिवार करियाव परिवार को निशाना बनाएगा और आप अपनी सारी संपत्ति खो देंगी। क्या आप फिर भी उसके साथ रहना चाहेंगी? मैं नहीं जानती। बेशक आप नहीं जानती कैसे हान बच गया हे परिवार के हत्या प्रयासों से। आप यह भी नहीं जानती कि वह जिस बदले का रास्ता चलता है वह कितना खतरनाक है। मिस कयाओ, क्या आप अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत रखती हैं और क्याओ परिवार की सब चीज हान के साथ इस सफर पर चलने के लिए? मैं देखिए, आप बहुत स्वार्थी हैं। आप तो एक वादा भी नहीं करेंगे। जब आप ऐसा नहीं कर सकती तो हान का आपसे ब्रेकअप करना समझने में क्या मुश्किल है? शीशी, उदास मत होइए, और भी अच्छे आदमी मिलेंगे। नहीं, और कोई नहीं पिताजी। उससे ज्यादा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पिताजी, ली की सही थे। मैं बस एक कायर और कमजोर स्वार्थी इंसान हूं। मुझे डर है, मुझे खोने का डर है उन सब चीजों का जिन्हें पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। मैंने करियाओ परिवार की रक्षा की, लेकिन उसे ही खो दिया। पिताजी, शीशी, शीशी, मुझे माफ करो। पिताजी ने तुमसे झूठ बोला। मिस्टर खयाओ, मेरी पसलियां टूट गईं और फेफड़ा घायल हो गया और भविष्य में मैं विकलांग हो जाऊंगा। मैंने पहले ही लीकी से कह दिया है सब कुछ व्यवस्थित करने को। मुझसे वादा कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि वह मुझे भूल जाए। मिस्टर याओ, आपका क्या मतलब है? शिनागांग शहर एक व्यावसायिक जिला है जिसे हमारे ही परिवार ने अभी संचालित करना शुरू किया है। आप इनसे 50 अरब में हड़पना चाहते हैं? क्या आप बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हैं? हे साहब, जहां तक मुझे पता है क्योटो में आपके हे परिवार की संपत्ति लगभग 80% पर कब्जा कर लिया गया ली कॉर्प द्वारा। आपको तत्काल हाईचेंग में संपत्ति बेचने की जरूरत है, अंतिम नियंत्रण अधिकार बनाए रखने के लिए, है ना? आप इंतजार करें, एक बार हमारा हे परिवार निपट लेगा ली कॉर्प के पीछे के मास्टरमाइंड से। आपका खरियाओ परिवार अगला होगा। ठीक है, आपके साथ काम करके खुशी हुई। मिस करियाओ, तुमने कहा था कि हमने इतना सब किया न्यू पोर्ट सिटी को सुरक्षित करने के लिए, सिर्फ उस रहस्यमयी मिस्टर ली से मिलने जो पर्दे के पीछे हैं। हाँ, मैं दृढ़ हूं। कटियाओ ग्रुप का प्रतिनिधि न्यूपोर्ट सिटी के संयुक्त निर्माण परियोजना के बारे में आपसे मिलना चाहता है। ली ख्यूई, जाइए और मेरी ओर से मिलिए। मिस्टर ली, आप जानते हैं वह आपसे मिलना चाहती है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। मिस्टर ली, जब आपने उस समय उन्हें छोड़ा था
तब मैंने ही उन्हें बताया था। आपने यह सब मुझ पर दोष लगा दिया। अगर केआओ जी किसी को दोष देना चाहें तो वह मुझे ही दोष दें। आप और वह दोबारा शुरू करें। दोबारा शुरू करें? कैसे शुरू करें? मेरी इस हालत में मुझे यह भी नहीं पता कि कभी दोबारा खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, तो उन पर बोझ मत डालिए। ली यहान, तू कायर है। कयाओशी, क्या बस एक कंप्रेस्ड स्पाइन ही तो है? तुम उससे डरते हो? ली यहान, भले ही तुम खड़े ना हो सको, कोई बात नहीं। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते थे, अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो।